भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो दोनों की नौसेनाओं में किसकी नौसेना भारी पड़ेगी? तो हम पहले ही बता चुके कि इंडियन नेवी जो है वो क्यों थोड़ी सी मजबूत स्थिति में दिखाई देगी इंडियन पैसिफिक के अंदर। तो समझते हैं, इंडियन नेवल फोर्स अर्जमिनियन यानी और चाइनीज नेवल फोर्स के अंदर कुल जो नौसेना के जहाज हैं भारत के पास वो 294 हैं, जबकि चीन के पास 730 है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के पास जो है वो परमाणु हथियार है अर्जमिनियन, और दोनों के ही पास क्या है, एक रिटेलिएट पावर है। सॉरी, क्या दोनों के पास रिटेलिएट पावर? रिटेलिएट पावर का मतलब ये होता है यदि किसी एक देश ने हमला किया तो दूसरा देश के पे हमले होने के बाद भी इतनी क्षमता बचती है कि वो दूसरे पे क्या है, हमला करके ही मरेगा। समझ में नहीं? तो ऐसी स्थिति में चाइना क्या है, परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं कर सकता भारत के ऊपर, और ना ही भारत चीन के ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो भारत का है पूरी तरीके से चाइना को कवर करेगा परमाणु हथियारों से, और चाइना भी क्या है, इंडिया को करेगा। तो हम समझ लेते हैं कि दोनों ने एक डिटरेंस की क्या है, स्थिति क्रिएट कर दी। इसका मतलब है दोनों ने परमाणु हथियार तैनात कर लेते, मान लेते, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर क्या है, एक दूसरे पे हमले नहीं होंगे, तो सिर्फ एक क्या है, छोटा युद्ध होगा। समझ में नहीं? जैसे कि मान के चलो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ हुआ, 1999 का वॉर हुआ कारगिल का, उस स्थिति में क्या हुआ, पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तैनात कर दिया था, पर उसे पता था कि इंडिया के पास भी अगर वो करेगा हमला तो वो भी खत्म है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कह भी दिया था, मानेंगे इंडिया का क्या आधा हिस्सा नहीं सही, अरे 20% हिस्सा नहीं सही, सुबह होते होते पाकिस्तान नक्शे से गायब है। समझ में? तो इसी तरीके एक डिटरेंस का ये फायदा हो जाता है परमाणु हथियार का कि उस स्थिति के अंदर क्या है, कोई भी, समझ में नहीं है, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे खतरे की चांसेस नहीं रहते, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा होगा तो उस स्थिति में वो परमाणु हथियार प्रयोग करेगा। इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, वो अलग बात है, पर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हमारे नरेंद्र मोदी कि इस पे क्या है, रीथिंकिंग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम क्या नो फर्स्ट यूज, अगर हमें जरूरत लगेगा तो पहले भी यूज करेंगे, रखा इसीलिए। समझ में नहीं? तो इस स्थिति के अंदर क्या है, समझ लेते हैं कि दोनों, अब उस स्थिति में सारी नेवी को तो कोई छोड़ नहीं देगा युद्ध के लिए, तो इंडियन एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो दो है, और दो ही चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। समझते हैं, इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है वो आईएनएस विक्रमादित्य है और आईएनएस क्या है, विक्रांत है, जो अभी शामिल हुआ है 2022 के अंदर, ठीक है। इसके पास जो है आएंगे वो एक तो लियोनिंग है और दूसरा क्या है, सैंडोंग, क्या सैंडोंग, समझ में, ये दो उसके पास एयरक्राफ्ट है, ये भी उसका अभी शामिल हुआ है, ठीक है, 2020 से 22 के बीच में। तो समझते हैं हमारा क्या विक्रांत मजबूत है, समझ में नहीं, उसका क्या है सैंडोंग मजबूत है। तो समझते हैं अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो यूं समझ लो कि एक एक जो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो फाइटर जेट है वो क्या है, उड़ान भर सकते हैं, यानी कहने का मतलब एक तरीके का यूं समझ लो हवाई पट्टी, समझ में, शिप के ऊपर, तो वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो इनके ऊपर करीबन करीबन 40 क्या है एयरक्राफ्ट तैनात हैं दोनों के ऊपर, समझ में, लगभग लगभग यही है। पर इन दोनों में अगर थोड़ा सा अंतर किया जाए तो इसके जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो क्या थोड़े से लंबे हैं, इनकी जो लेंथ है वो करीबन करीबन 303 मीटर के बीच है, जबकि भारत के जो एयरक्राफ्ट है उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 270 और 80 के बीच में है, समझ में नहीं, ये ज्यादा ही है, ठीक है। तो उस दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर का ये फायदा हो जाता है कि हिंद महासागर के अंदर इंडिया क्या है, आसानी से डिप्लॉय कर सकता है, किस चीज को, पूरे इंडियन पैसिफिक के अंदर एयरक्राफ्ट के थ्रू क्या है, फाइटर जेटों को तैनात किया जा सकता है। जबकि ये क्या है, दोनों नहीं भेज सकता, क्योंकि युद्ध की स्थिति के अंदर दोनों डूब भी सकते हैं, समझे, क्योंकि भारत का तो भाई ये हिस्सा ही है, यानी इंडिया यहीं पर है, तो इंडिया को क्या ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी चाइना के मुताबिक। ये वही हाल है, अगर दूसरे के देश में, दूसरे के घर में लड़ने जाओगे तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझे, अगर चीन ऐसे आएगा तो उसे ज्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट नंबर, हेलीकॉप्टर कैरियर हमारे पास नहीं है, उसके पास 3 है। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 12 है, उसके पास 49 है। डिस्ट्रॉयर समझ में आता है ना। नेक्स्ट नंबर, फ्रीगेट 12 है, हमारे पास 42 है। कॉर्बेट कितने हैं भाई, 18 है, उसके पास 72 है। सबमरीन यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, 18 है, और उसके पास कितनी है, 61 है। समझते हैं सबमरीन के लिए उसका क्या है, सबसे बेस्ट जो है, आए नहीं है, कौन सा सबसे बेस्ट सबमरीन के लिए उसका ये रास्ता होगा, समझे नहीं, ये रास्ता, तो हम बिल्कुल नेविगेट करेंगे, समझे नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम नेविगेट कर रहे हैं, यानी पता लगाना कि सबमरीनें कहां से निकलती हैं। सबमरीनें जो है पानी के अंदर अंदर चलती हैं, समझ में, उसकी सबमरीन क्या है, कोई ऐसे निशान भी नहीं छोड़ती जिससे पता चले सबमरीन जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या इंडिया क्या मलिक्का की स्ट्रीट हो गई, इंडिया की जो सबमरीन है नहीं, उसके अंदर सबसे बेस्ट सबमरीन जो है वो अरिहंता है, ठीक है, और भी उसके पास सबमरीन है। नेक्स्ट नंबर, पेट्रोल वेसल्स 137 है, और इसके पास 150 है। माइंस जो है मतलब मिनी वॉरफेयर हमारे पास 0 है, उसके पास 36 है। रैंक कितनी है, नेवल फोर्सेस के अंदर क्या है, इंडिया की रैंक 8 है, 8वें नंबर पे इंडियन क्या नेवल फोर्स आती है, जबकि चाइना जो है वो 2nd नंबर पे रैंक आती है, 1st नंबर पे रशिया रैंक की आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं एयर फोर्स के अंदर दोनों का
डिफरेंस देखते हैं जिससे पता चले कि युद्ध की स्थिति में क्या लाभ मिल सकता है। भारतीय चीनी वायुसेना के बीच में कौन क्या है, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, तो समझते हैं सबसे पहले कि इंडियन एयरफोर्स है उसके पास कुछ लड़ाकू जहाज जो है वो टोटल 2296 है, जबकि चीन के पास जो है वो 3304 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो फाइटर्स हैं इंडियन आर्मी के पास वो 606 हैं, जबकि चाइनीज के पास सिर्फ कितने हैं, मतलब 1207 हैं। ठीक है, करीबन करीबन दुगने मान के चल लो। अटैक टाइप्स के कितने 130 है, इसके पास 371 है। ट्रांसपोर्टर समझ में आता होगा, ट्रांसपोर्ट में जो काम आते हैं वो 384 है, इसके पास कितना है 289 है। ट्रेनर कितने हैं 251 है, इसके पास 404 है। स्पेशल मिशन के लिए 70 है, इसके पास 112 है। टैंकर फ्लीट टाइप के कितने हैं 6 हैं और इसके पास 10 है। हेलीकॉप्टर कितने हैं 869 है, जबकि चाइना के पास 913 है। अटैक हेलीकॉप्टर 40 है इंडियन आर्मी के पास, जबकि चाइनीज के पास कितने 181 है। रैंक के अंदर जो है इंडियन एयरफोर्स की रैंक 4th है, जबकि चाइनीज एयरफोर्स की रैंक कितनी है 3rd है। समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़ाई होती है तो कोई सारे जहाज एक साथ ही नहीं उतार लेता है मैदान के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं यार? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध होने की स्थिति के अंदर इंडियन आर्मी आपको कमजोर नजर आ रही है। इसका मतलब ये अब ये थोड़ी नहीं है भाई 12,000 वो 1200 क्या है, उसने सीधे एयरक्राफ्ट उतार दिए, जाओ भाई सारे एक साथ चले जाओ, नहीं ना। अर्ज में युद्ध होने की स्थिति के अंदर क्या है, कोई भेजेगा। समझ में आ रहा नहीं यार? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्थिति में ऐसा होता है तो उस स्थिति में डेटरेंस काम आएगा। सर डेटरेंस मतलब उसमें परमाणु हथियार काम आएंगे, क्योंकि वो रखे किस लिए। ठीक है, तो और इस दौरान क्या है, युद्ध होने की स्थिति में एक साथ जहाज नहीं उतारे जाएंगे। इसी वजह से क्या होगा कि इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी से किसी हालत में कम नहीं समझना चाहिए। समझ में नहीं? क्योंकि युद्ध होने की स्थिति के अंदर क्या है, एक साथ सारी आर्मियां नहीं उतर जाएंगी, एक साथ सारे क्या है जो एयरफोर्स है वो नहीं उतर जाएगी, सारे फाइटर नहीं उतर जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं यार? वो जरूरत के हिसाब से उतरेंगे ना। बात समझ में ही नहीं? ये तो है नहीं 1200 पूरे उतार दे, अरे समझ में नहीं यार, फिर बिल्कुल खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हमने आईएनएस क्या लगाया है, जटायु बनाया, जिसकी वजह से मालदीव पे निगाह रखी जा सके। समझ में नहीं? तो इसी के साथ ये पूरे पूरे जो चांसेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि आने वाली स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। समझे? अब हो क्या सकती है, होगी ही होगी। समझे? क्योंकि अगर कोई सर पे आगे बैठेगा तो माफ तो किया ही नहीं जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही? चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि इस स्थिति के अंदर इंडियन आर्मी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आएगी।